छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या मूर्ति स्थापना पवित्र अवसर पर हमारे शहर के माननीय संग्राम जगताप, इन्होंने यहाँ भी राजकारण नहीं छोड़ा। इन्होंने यहाँ भी मुस्लिमों को टारगेट किया, जबकि इनका काम था क्या संभाजी महाराज इनके आदर्श से नगरकरों को एक सम्मानित करना था, इनके आदर्श नगरकरों को बताना था। पर इन्होंने यहाँ भी एक जहर उगलकर आपस में लड़वाने का एक काम किया है। और मैं तो एक ही बोलूंगा कि इनका एक जातिवाद इस तरह चला गया है, जैसे आपने पीके मूवी में आमिर खान को देखा होगा। वो मंदिर में चंदा पेटी से पैसे चोरता है और चोरने के बाद में जब उसको लोग मारने आते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर वो भगवान के फोटो चिटका लेता है, जब उसको लोग मारे नहीं। तो हमारे मेरे को लगता है शहर के आमदार भी यही काम कर रहे हैं। हमारे शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज इनके जो आदर्श है वो इन्हें बता रहे, वो ये बता रहे कि इनकी लड़ाई किससे थी। इनको मालूम नहीं मुगल जो थे वो हमारे देश के नहीं थे, वो बाहर के थे। और ये किसके खिलाफ बात कर रहे, जब हम मुसलमान हमारे देश के, हम हमारे देश के लिए जान देने को भी नहीं डरते और जान लेने से भी नहीं डरते, और ये हमारे खिलाफ ही नफरत का बीज हमारे शहर में बुगोरे। और दूसरी बात ये कहूंगा मैं, नगर शहर की इतनी हालत खराब हो गई है क्या यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, वो रोजगार पर बात नहीं कर रहे। नगर शहर में हॉस्पिटल्स की बिल एक आम नागरिक को भरना इम्पॉसिबल हो गया, उनका इसके ऊपर भी ध्यान नहीं है। और दिन ब दिन नगर शहर में इतना ट्रैफिक हो रहा है कि उसके ऊपर भी वो कुछ चर्चा नहीं करते। और उनको मालूम है ये सब चीजों के वास्ते उनको पैसा लगेगा, ये चीज के वास्ते उनको कहीं ना कहीं ऊपर जाके बात करना पड़ेगी। पर वो जो जातिवाद बोलते हैं उनको मालूम है कि जातिवाद के ऊपर सिर्फ हमको बोलना है, इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे ना, इसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगी। हम एक टाइम जो कुछ जातिवाद का मुद्दा बोल के चले जाएंगे, उसके ऊपर जो अंधे भक्त थे, जो गोबर भक्त थे, वो उनके पीछे उनकी वाह वाह करते घूमेंगे। और सबसे बड़ी बात ये बोलूंगा मैं कि वो जानबूझ के यहाँ पर रोजगार पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि उनको मालूम यहाँ पर रोजगार आएगा तो उनके पीछे उनकी वाह वाह करने वाला कोई नहीं रहेगा। उनके पीछे जो भी उनके वाह वाह करने वाले लोग हैं, या कोई वो डॉक्टर इंजीनियर या कोई स्टूडेंट नहीं है, वो शहर के गुंडे है, सब शहर के गुंडे, जिससे सामान्य नागरिक सब तरीके से परेशान है, वो खुलकर नहीं आ रहे। और उनकी सत्ता होने से जो हमारे पुलिस प्रशासन है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो भी उनके प्रेशर में काम कर रहे, हमारे महापालिका के आयुक्त साहब। और मैं एक बात बोलूंगा, जब हमारे शहर के अंदर विश्वास नांगरे, ज्योति प्रिया सिंह और कृष्ण प्रकाश जैसे जाबाज ऑफिसर थे, तो हमको छाती ठोक के बाहर बता देते कि हमारे शहर के ऑफिसर ये है कि यहाँ पर कोई भी राजकारणी रहो, उन्होंने सबको घर में से निकाल के खदेड़ के मारा है। और अभी भी जो ऑफिसर्स आ रहे शहर के अंदर, वो काबिलियत के नहीं है। और हमारे नगर शहर को कृष्ण प्रकाश, ज्योति प्रिया सिंह और विश्वास नांगरे ऐसे ऑफिसर की बहुत जरूरत है आज, नहीं तो ये जातिवाद रुकेगा नहीं। और हमारे शहर के जो आमदार है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे इस चीज के लिए। वो चाहे छत्रपति संभाजी महाराज की जो मूर्ति स्थापना हुई है, वो पवित्र अवसर के ऊपर भी उन्होंने ये वादग्रस्त बयान दिया है, जबकि उनका काम था कि उनके आदर्श बता के नगरकरों को सम्मानित करे, हिंदू मुस्लिम एकता का एक मैसेज दे। पर वो ये काम कर ही नहीं रहे। वो ऐसा बता रहे कि हमारे जो भारत देश के अंदर ये सब टुकड़े टुकड़े से चल रहे, नहीं, ये हमारा भारत देश एक था। वो जो मुगल थे वो चले गए, वो मर गए, वो बाहर के थे, वो हमारे देश के नहीं थे, पर हम हमारे देश के। तो हमारे देश को जोड़ने का काम हमारे आमदार ने भी उसकी शपथ ली है, और वो उस शपथ के ऊपर वो कायम नहीं है। उन्होंने वो आमदार की शपथ भी तोड़ी है, जबकि आमदार की शपथ के अंदर ये काम होता है कि वो हर भारतीयों को, हर नागरिकों को लेकर साथ में चले और अपने देश का विकास करे। पर इनका काम आए दिन यही चल रहा है, आना है, माइक लेना है और वादग्रस्त बयान देना है। और इसके अंदर जो हमारे गोबर भक्ति बोलूंगा उनको मैं, उनको तो गोबर भक्ति बोला जाएगा, क्योंकि शायद हमारे आमदार को मंडे के सवेरे मॉर्निंग को एक तारकपुर स्टैंड पर उनको जाकर बोलिए देखने के लिए
जो युवा आते हैं ना, वो संडे वहां से सैटरडे नाइट को निकलते हैं नगर शहर के लिए, और 2 दिन उनके फैमिली के साथ टाइम देते हैं, और मंडे के दिन तारापुर स्टैंड पर, जून स्टैंड पर पूरे युवा की पूना शहर को जाने के लिए गर्दी रहती है। इसलिए क्योंकि ये आमदार ने, इनका जो भी राजकारण था, इन्होंने हमारे यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई आईटी सेंटर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो हमारे युवाओं को पुनः शिफ्ट होना पड़ता है। और जिसके माँ बाप है, उनको मालूम है कि हमारा जो बच्चा है वो पुणे में काम को तो चला गया, पर वो वहीं का ही रह जाता है, वो वापस नहीं आता है। वो जो देख रहे होंगे आपकी न्यूज के जरिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो भी सोचेगा क्या नहीं ये सही है कि हमारा बच्चा भी ग्रेजुएशन करके पुणे के लिए गया था, हमने सोचे थे कि 2-3 साल में वापस आएगा, पर वो वापस नहीं आया, वो वहीं पर शिफ्ट हो गए, और बूढ़े माँ बाप अकेले नगर शहर में भी रह गए। इसका पूरा पूरा श्रेय हमारे शहर का जो राजकारण है, जो हमारे माननीय संग्राम जगताप, ये उनके ऊपर जाता है। क्योंकि ये जो एमआईडीसी, जो नगर शहर बहुत बड़ा लैंड है, बहुत बड़ा जिला है, इसके अंदर बहुत सारी जगह है जो हम आईटी सेक्टर, बड़े बड़े कंपनीज को डेवलपमेंट के लिए इनवाइट कर सकते, पर इनका इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है।